semi-finals. We will be crowning our Unilever Food Solution Chef of the Year 2013. All right, finalists, this is going to be another tough tasting. Good luck to all these chefs. I think it's going to get down to who makes the most mistakes. मैं जब पेंट्री की तरफ गया तो something missing from there. Finally मैं इस डिसीजन पे पहुंचा कि हिम्मत नहीं हारनी, गिव अप नहीं करना. Your chicken is not properly cooked. Needs salt. Oh. We will tell you who the Unilever Food Solutions Chef of the Year 2013 is. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शम्सी. नाजरीन, आज का मौजू सियासी भी है और गैर सियासी भी है. वैसे तो सियासतदानों पर बहुत से इल्ज़ाम लगते हैं और लग भी रहे हैं, उनमें हकीकत क्या है ये एक अलग कहानी है. लेकिन आज हम बात करेंगे कि सियासतदान, हुक्मरान, पाकिस्तान के हुक्मरान, चाहे वो सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, जर्नैल हों, जज हों, खिलाड़ी हों, वो क्या खाते हैं और उनका और आम आदमी के खाने में क्या फ़र्क होता है. इसी हवाले से आज हमने मदऊ किया है रास्ता न्यूज़ में और हम शुक्रिया अदा करते हैं इमरान इकबाल जनाब ऐनी साहब के नाम से मशहूर हैं. और ये इनकी खुशकिस्मती है कि छोटी सी उम्र में इनको मौका मिला है कि ये हुक्मरानों के खाने जो हैं बनाते रहे, उनकी दस्तरखान तक इनकी रसाई रही. और ख़ास तौर पर 2013 में इनको बेहतरीन शेफ़ होने का अवार्ड भी मिला. आज हम इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी हुक्मरान क्या खाते हैं. जी इमरान साहब. बहुत शुक्रिया शम्सी साहब आपका. आपने रास्ता टीवी पे मुझे मदऊ किया और ज़रूर बताएंगे आपको. लकीली मुझे मौका मिला हुक्मरान को भी और सेलिब्रिटीज़ को भी, इंटरनेशनली भी और पाकिस्तानी भी मैंने सर्व किया उनको और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ. तो आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं. कहाँ से शुरू करेंगे? आपने वज़ीर आज़म को भी खाना खिलाया, मियाँ नवाज शरीफ के साथ को भी आपको मौका मिला. कहाँ से पहले शुरू करें? सर बहुत सारे सब लोगों के साथ ही एक्सपीरियंस रहा है मेरा माशाल्लाह से. लेकिन मियाँ साहब का आपने नाम लिया तो मियाँ साहब से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मियाँ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और मेरा उनके साथ 3-4 बार एक्सपीरियंस भी हो चुका है. लकीली में मैरियड में मेरी जॉब थी सर, और मुझे जीएम साहब की कॉल आई कि आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना है, मियाँ साहब का कोई डेलीगेशन आया हुआ है और आपने उनको सर्व करना. तो मेरी ड्यूटी वहाँ पे लगी और मैं गया वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस और मियाँ साहब के साथ एक्सपीरियंस हुआ मेरा. अच्छा रहा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर. लकीली मैं ऑलरेडी मियाँ साहब के कुक्स, जो घर के कुक्स थे, उनको भी मैं ट्रेन कर चुका था लाहौर में. तो मुझे थोड़ा माइंडसेट का अंदाज़ा था मियाँ साहब के जायकों से आप आशना थे. जी बिल्कुल. जी. तो हालांकि मियाँ साहब के जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का स्टाफ था वो थोड़े से घबराए हुए थे कि उन्होंने मुझे बताया भी कि मियाँ साहब हर किसी से खुश नहीं होते हैं और ये वो. तो मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके माइंडसेट को समझता था. तो मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया और उनको बताया कि इंशाल्लाह मियाँ साहब पसंद भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे और इंशाल्लाह खुश भी होंगे. तो लकीली ऐसे ही हुआ कि मैंने मियाँ साहब को सर्व किया. लेकिन मियाँ साहब की एक इंटरेस्टिंग बात है सर जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ. जी. कि मियाँ साहब का जो एक सीन है कि वो अंग्रेज़ी खाने जो है वो देसी तरीके से खाते हैं. ये कैसे? कि ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए सर, क्योंकि मेरा तो हमारे सुनने वालों के, देखने वालों के लिए. बिल्कुल. मियाँ साहब ने सर देसी खाने स्टाइल, मतलब इंग्लिश खाने को देसी स्टाइल में इस तरह खाते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो कोई भी इंग्लिश डिश है, जैसे कि मिसाल के तौर पे पास्ता आप ले लें. जी. पास्ता को वो इस तरह खाते हैं कि जैसे कि आप ओवर कुक, हमारी हर डिशेस जो होती हैं ओवर कुक होती हैं. जी. तो वो पास्ते को भी उन्होंने कहा कि जी ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि मुझे, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट, पाए की तरह सॉफ्ट होना चाहिए. जी. तो वो जब मैंने बनाया, सारे देख रहे थे कि ये पास्ते को ओवर कुक कर रहा है. तो लेकिन मुझे पता था कि मियाँ साहब जो हैं कि वो पास्ता सॉफ्ट खाते हैं. हालांकि इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के मुताबिक पास्ता जो होता है सर, उसको लोग 75% या 80% कुक जो फूड है ना वो खाते हैं. और मियाँ साहब ने वो 110% कुक, उन्होंने कहा कि कुक होना चाहिए. और मुझे पहले से भी अंदाज़ा था
तो जब मैंने उनके लिए बनाया वो पास्ता, पहले यखनी वखनी भेजी उनको, यखनी भी स्टाइल में गई सर कि जैसे इटालियन स्टाइल में ना, इटालियन सर्विस हो रही है या फ्रेंच सर्विस हो रही है। तो मैंने देखा ये अंदर यखनी और क्रॉकरी जो है बिल्कुल इटालियन और फ्रेंच, और सर्विस भी बिल्कुल इटालियन और फ्रेंच। तो मुझे अंदाज़ा हो गया अच्छा मियाँ साहब खाते देसी हैं लेकिन स्टाइल जो है उनका इंग्लिश है। और इसी तरह पास्ते को भी उन्होंने इतना सॉफ्ट करवाया कि नॉर्मली लोग उसको थोड़ा सा अलादांते खाते हैं। अलादांते मतलब कि 75 to 80% फूड पास्ता जो होता है जी, उसको इटालियन में अलादांते बोलते हैं सर। अच्छा। तो मियाँ साहब ने जब खाया उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे और खुश हुए, उन्होंने इनाम भी दिया इवन। अच्छा। और फिर स्टाफ भी सारा हैरान हुआ कि अच्छा इसको इतना कॉन्फिडेंट था। तो फिर मैंने उनको जाते हुए बताया कि मेरा ऑलरेडी मियाँ साहब के साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मियाँ साहब का मुझे माइंडसेट का थोड़ा पता है कि वो किस तरह। मियाँ साहब क्या ये अभी हाल ही में बेचारे अलील भी हैं, ये क्या क्योंकि उनके बारे में मशहूर है कि वो बहुत ज़्यादा उनको अच्छे लगते हैं खाने, क्या ये ज़्यादा खाने की वजह से अलालत है या क्या वजह है, क्या समझते हैं आप? सर आई एग्री विद यू कि खाना डाइट जो है वो बिल्कुल सेहत पे इफेक्ट करता है। वही मतलब बहुत सारी चीज़ों को जो अच्छा खाना, हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, वो डाइट कॉन्शियस होते हैं, वो अपनी चीज़ों को देख के खाते हैं। लेकिन मियाँ साहब भी डेफिनेटली अच्छा खाते रहे हैं, लेकिन उनका स्टाइल एक रवायती कि वो एक खाबे और वो आलू गोश्त पसंद करना, यखनियाँ और इस तरह के वो खाने बहुत खाए उन्होंने। लेकिन अभी उनको वो सेहत इजाज़त नहीं देती है कि वो इस तरह के खाने जो हैं कि वो अभी भी खा सकें। लेकिन अभी वो टेस्ट करते हैं ज़रूर उन चीज़ों को, लेकिन वो ज़्यादा मकदार में खा नहीं सकते हैं उनको। वो आगे बढ़ते हैं, आपका एक्सपीरियंस मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी रहा। जी, कैसा रहा तजर्बा? बिल्कुल जी, खान साहब के साथ भी एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा रहा है मियाँ साहब की निस्बत, क्योंकि खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब भी मैंने बहुत सर्व किया उनको, और कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे खान साहब के साथ, और एक दो बुरा एक्सपीरियंस भी रहा। इनिशियल में बुरा था लेकिन फाइनली इवेंचुअली वो बहुत ज़बरदस्त हो गया। जी। तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि वो बैड एक्सपीरियंस था कि मेरे लिए कि मैं वो धरने के दिनों में खान साहब ने कॉल किया, उनके PS ने मुझे कॉल किया कि खान साहब, क्योंकि खान साहब मैरियट में मेरे पास रेगुलर आते थे, तो मुझे उन्होंने पॉइंट किया हुआ था कि इसको घर पे उनकी कोई डेलीगेशन आएगी या कोई भी ख़ास होगा तो ये आएगा शेफ़ वहाँ पे। तो मुझे उनके PS ने कॉल किया कि आज रात को 9 बजे खाना है और आपने वहाँ पे पहुँचना है, और ये उन्होंने मेन्यू मुझे बताया। मैं वहाँ पे पहुँचा तो रास्ते में सर ट्रैफिक ब्लॉक था किसी वजह से, लेकिन ट्रैफिक जो इतना ब्लॉक था कि मैं वहाँ पे F6 से बनी गाला 3 to 4 आवर्स में पहुँचा सर, जो कि 15-20 मिनट का रास्ता। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे उनके कोई मेहमान ख़ास आए हुए थे, वीवन रिचर्ड साहब, ईएन शेफल साहब, उनके फैमिली के जो मतलब उनके बच्चे हैं कासिम और सलमान भी आए हुए थे। अच्छा, बड़ी मीटिंग? जी, उनका कोई मतलब पर्सनल प्राइवेट मीटिंग थी। और मैं वहाँ पे सर रास्ते में लेट हो चुका था और मैं बहुत परेशान था, प्रेशर में था कि अभी वहाँ पे वेट हो रहा है मेरा, और खान साहब इवन खुद भी वो कहना चाह रहे थे कि मैं खुद बात करता हूँ उसके, वो शेफ़ किधर है जो आपने बुलाया हुआ। तो जब फाइनली जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो लेट हो चुका था खास, और चीज़ें जो थी मैं जो लेके गया था, कोई इतना टाइम नहीं था कि मैं सारी चीज़ें यूज़ कर सकूँ वो डिशेस में। लेकिन आपने हैंडल किया सर? जी। और फाइनली उन्होंने जब मैंने हैंडल किया, कुछ चीज़ें मिसिंग थी उसमें, और वो इवन रिचर्ड साहब ने भी और कासिम सलमान उनके जो बेटे हैं उन्होंने भी खाया, और खान साहब की सिस्टर ने भी खाया। उन्होंने कहा कि ये ऐसी चीज़ हमने कभी खाई नहीं है, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड। वेरी गुड। तो क्योंकि वो इसलिए इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए हो गई क्योंकि वो चीज़ें मिसिंग थी सर उसमें, और कुछ चीज़ें कम भी थी, और पहले तो मैं इसीलिए प्रेशर में था कि टाइम कम है, मैं कैसे यूटिलाइज करूँगा चीज़ों को। तो वो जब फाइनली मतलब फाइनल खाना अच्छा लगा, बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने, मतलब इट वाज गुड एक्सपीरियंस है। तो मुझे बहुत वीवन रिचर्ड साहब को भी पसंद आया? बिल्कुल पसंद आया। और वीवन रिचर्ड साहब ने सर एक बात आपको बताता हूँ, वीवन रिचर्ड साहब से मुझे याद आया कि वो जब खाना वाना खाया उन्होंने मुझे इतना ही इज़ द मैन ऐसे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया वीवन रिचर्ड साहब ने। साथ ही उन्होंने कहा ये मेरी एक पिक्चर, उन्होंने अंग्रेज़ी में मुझे कहा टुक माई पिक्चर विद द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये कब की बात है? तब ये 2012 या 13 या आई थिंक धरनों की बात कर रहे हैं, 2014 की।
मेरे ख्याल में 14-15 की बात है, जब वो आपको पता होगा, याद होगा, जब वो आए हुए थे विवन रिचर्ड साहब, पीटीवी ने उनको कॉल किया हुआ था। अच्छा, फिर उनका मतलब उस वक्त उन्होंने ये पेशन गोई की थी। उस टाइम पे उन्होंने टुक माई पिक्चर विद द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इमरान साहब, आपने बड़ी तारीखी एक पहलू पर रोशनी डाली। खान साहब का ज़ाती तौर पर उनका जो खाने पीने का शौक़ है वो क्या है, वो क्या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? खान साहब जो हैं वो जिस तरह नज़र आता है उनकी फ़िटनेस से कि वो बड़े स्टेटस कॉन्शियस होंगे या बड़े वो हेल्थ कॉन्शियस होंगे, बड़े फूड कॉन्शियस होंगे। उनको नहीं, वो एक खिलाड़ी भी हैं, एथलीट भी हैं, और जाहिर है कि सर मुझे एक इंटरेस्टिंग बात उनमें ये लगी कि खान साहब माशाल्लाह से फ़िट भी हैं और स्पोर्ट्समैन भी हैं, और लेकिन वो खाने पीने में वो उनका फेवरेट फूड जैपनीज़ है, लेकिन वो कभी भी उन्होंने शो नहीं किया कि मैं आज ये खाऊंगा या वो खाऊंगा। उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। जी। अभी तो ज़ाहिर है उनका वो शेड्यूल तय होता है कि आज वो ये खाएंगे तो वो खाएंगे। उस टाइम पे खान साहब ने खाते वो अच्छा है, हेल्दी खाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने सिलेक्टिव चीज़ें नहीं खाई कि ये आज मैं यही खाऊंगा। तो मतलब इतने हेल्थ खुश फूड कॉन्शियस नहीं, खुश खुराक हैं। जी जी। तो जापानी आपने कहा, जापानी खाने के वो मतलब उनका बहुत फेवरेट जो फूड है, वो कुजीन है, वो उनकी जैपनीज़ है। उसमें वो फ़िशेस वगैरह बहुत लाइक करते हैं खान साहब। कौन सी फ़िश पसंद करते हैं ज़्यादा? फ़िश वो सालमन फ़िश जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने उनको सालमन फ़िश खाते हुए देखा है सर, और वो सालमन फ़िश को वो बड़ा पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं सर। और ये पाकिस्तान में पाई जाती है? पाकिस्तान में आजकल फार्मिंग हो रही है इसकी, लेकिन ये बेसिकली नॉर्वे से आती है सर, नॉर्वे से इंपोर्ट होती है। अच्छा। और रेड कलर का फ़िश होती है ये, और ये बड़ी ज़बरदस्त फ़िश। इसमें ख़ास बात ये है सर कि ये हाई प्रोटीन और लो फैट होती है। अच्छा। इसलिए ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है सर। और पाकिस्तान में ये बन रही, फार्मिंग हो रही है, लेकिन वो उस टाइप की क्वालिटी नहीं होती है सर। इमरान भाई, आपने दोनों वज़राए आज़म को सर्व किया, इन दोनों में आपने ज़्यादा मेहमान नवाज किसको पाया, किसका दस्तरखान वसी पाया? जी बिल्कुल शमसी साहब, जो दस्तरखान मैंने देखा मेहमानों के लिए, वो तो मियाँ साहब का हमेशा से ही वसी देखा मैंने मेहमानों के लिए। और मियाँ साहब की निस्बत खान साहब का जो मेहमानों के लिए दस्तरखान होता है उसमें थोड़ा महदूद होता है वो। और खान साहब खुद जो अपने लिए खाते हैं वो उसमें वो थोड़ा सा अपना डाइट का ख्याल भी रखते हैं, हेल्दी खाते हैं। मैं एक दफ़ा उनके घर में था तो वहाँ पे जी उन्होंने अपने लिए जो खाना मंगवाया, तो उन्होंने कुक को बोला कि मेरे फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, फ्रिज में देखो ज़रा। उसने कहा जी दाल पड़ी हुई है। उन्होंने कहा ले आओ। फिर उन्होंने कहा जी और देखना क्या पड़ा हुआ, उसने कहा कुन्ना गोश्त पड़ा, वो भी ले आओ साथ। ये कुन्ना गोश्त क्या होता है जी? कुन्ना गोश्त सर लाहौर की बड़ी फेमस डिश है। मटन और लैम से वो बनती है, और उसकी लेग पीसीज होते हैं उसमें, और बड़ा वो ग्रेवी टाइप होती है उसमें, और वो बड़ा हेल्दी और बड़ा टेस्टी होती है। तो खान साहब वो उस दिन उनके फ्रिज में वही पड़ा हुआ था, उन्होंने कहा वही ले आओ, दाल भी ले आओ, और कुन्ना गोश्त से भी खा लिया उन्होंने। लेकिन मेहमानों के लिए उनका जो दस्तरखान है वो थोड़ा महदूद होता है सर, मियाँ साहब की निस्बत। बहुत शुक्रिया जी।